कि अगर आप वेल एंड गुड है तो आप ज़रूर मेडिटेशन की ओर बढ़े। 21 डेज़ का मिनिमम स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम उन्मनी जंगे, मैं शोलापुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और आज यहाँ पे मैं मेरे मेडिटेशन के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। PSSM इससे मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी एक सहेली के द्वारा मुझे इसके बारे में पता चला था। तभी पत्री सर का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हुतात्मा स्मृति मंदिर में आयोजित किया हुआ था। इसके बारे में कुछ पहले जानते नहीं थे, बस मेडिटेशन के बारे में थोड़ी उत्सुकता थी कि क्या है, कैसा है, इसके पहले कभी किया नहीं था। तो एक बोलते हैं ना, एक ऐसे फ्रेश माइंड से हम वो कार्यक्रम अटेंड करने गए थे। बेसिकली एक मैं योगा टीचर हूँ, तो योगा से जुड़े होने के कारण ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जानकारी तो थी, पर प्रैक्टिकल नॉलेज एज सच कुछ था नहीं। तो पहली बार ही सर का सेशन अटेंड किया और उन्होंने फ्लूट मेडिटेशन के द्वारा पूरे हॉल को नियरली 40 to 45 मिनट के लिए मेडिटेशन में बिठाया था। तो ये बिलीव ही नहीं हुआ कि कंटिन्यू इतनी देर हम एक ही जगह पे शांत बैठे हुए थे और तभी उनके द्वारा जो भी उन्होंने संदेश दिए वो इतने डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे कि एज इफ़ वो बस मेरे साथ ही बात कर रहे जैसे। और मैं नॉनवेज पहले करती थी, बट एट द टाइम, उसी टाइम जब मैंने मेडिटेशन अटेंड किया, फ्रॉम दैट मूवमेंट मैं प्योर वेजिटेरियन हो चुकी थी। पहले भी बहुत बार मैंने ऐसे ट्राई किया था कि ना नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन हो जाऊँ, क्योंकि मैं सेंट मीरास कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे तो हर साल हम मीटलेस डे मनाते थे, तो थोड़े दिन छोड़ देती थी पर अगेन स्टार्ट कर देती थी। तो ऐसे ये नहीं था कि दृढ़ निश्चय नहीं था कि अभी बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बट जब पत्री जी से सब सुना कि क्यों नहीं करना चाहिए और इसका क्या हमारे पे असर होता है, तो वो एक साइंटिफिकली व्यू ना पॉइंट वो इतना मन को पूरी तरह से भा गया। तो उसी मोमेंट जो मैंने छोड़ दिया, तो दैट आई एम नाउ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। और पत्री जी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो खुद को भी कभी ना ऐसे गुरु करके मुझे मत बोलो, ऐसे कहते हैं। उनका कहना है कि सांस ही आपका गुरु है। तो ये बात इतनी अच्छी लगी। और जो मेडिटेशन की वो पद्धति बताते हैं, आनापानसति मेडिटेशन, कि सांसों पे ही ध्यान देना है, सांसों के साथ ही रहना है और सांस को ही अपना गुरु मानना है। कौन भला बताता है आज के इसमें? आप जहाँ देखो आज स्पिरिचुअल बहुत सारे बोलने वाले हैं, गुरु है, तो हर कोई कहते हैं कि उनकी भक्ति करो, उनका फ़ोटो होना चाहिए, पहले उनको ये वंदन करके ही स्टार्ट होना चाहिए। एक ऐसे फ्रेम सा बना दिया है उन्होंने। बोलते हैं ना स्कूल में जैसे सिलेबस होता है, आपको वही फॉलो करना है। बट अगर आप ये PSSM फैमिली से जुड़ गए हो, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आज़ादी है कि आप पहले तो ध्यान सीख लो और फिर आपके जो भी कुछ एक्सपीरियंस है वो बोलो, और इससे ही दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। और इसी के कारण ये जो लॉकडाउन का समय है, ये कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है PSSM में। इतने सारे वो टेक्नोलॉजी का सही तरह से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जूम सेशंस हो रहे हैं और इसके द्वारा जो हर एक छोटे छोटे गांव से हर एक लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस सुन के 10-12 लोग तो एक एक्सपीरियंस सुन के प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी मेडिटेशन स्टार्ट करें। तो ये लॉकडाउन का पीरियड तो एक ना बोलते हैं एक आशीर्वाद जैसे हो गया है हम मेडिटेटर्स के लिए। जो पहला लॉकडाउन था तभी भी इतने सेशंस थे कि जो बड़े बड़े मास्टर्स हम पहले ना कभी तो उनके बारे में सुनते थे, उनके लेक्चर्स, उनके व्यू पॉइंट हमको जानने मिलते थे। यहाँ पे डेली हम उनके व्यू सुन रहे थे, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, इतना नॉलेज बढ़ रहा था। तो इतना फ्रीडम आपको कहीं पे भी ना नहीं मिलेगा। आपकी पर्सनल यहाँ पे ग्रोथ होती रहती है।
इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। अभी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है कि क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। हमेशा ही कुछ रीज़न नहीं चाहिए कि कुछ तो ना फैमिली में कुछ हुआ है या मैं बहुत ना ट्रेजेडी सी स्टोरी हो गई है और फिर मेडिटेशन करो। उल्टा जब सब ठीक है, सब अच्छा है, सब वेल एंड गुड है, तभी आप ट्राई करो तो आपको एक अलग व्यू मिलेगा। आप बहुत जल्दी उन्नति ना कर पाओगे क्योंकि आपको किसी से उभरना नहीं है, आप पहले ही उभर चुके हो, सब आपको मिला है। तो ऑब्वियसली आपको जब आप मेडिटेशन करोगे तो कुछ अलग लेवल आप जल्दी पा पाओगे। तो इसलिए मैं यही मैसेज एक देना चाहूँगी कि अगर आप वेल एंड गुड है तो आप ज़रूर मेडिटेशन की ओर बढ़े। 21 डेज़ का मिनिमम स्टार्ट करें। हमने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। हमारा जो ग्रुप था, जो फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस हुए थे मेडिटेशन को, तो इमीडिएटली जो शोलापुर के नेहा मिरजगांवकर मैडम है और उनकी टीम है, कंटिन्यू उन्होंने 21 डेज़ मेडिटेशन लिया। एंड 21 डेज़ अब जब गाइडेड मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हो तो डेफिनेटली आप में चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और हम मेडिटेशन ना करते नहीं है, हमें बैठना है, वो अपने आप हो जाता है। वो खाली एक सुनने की या पढ़ने की ये चीज़ नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। हर एक को अलग एक्सपीरियंस मिलता है और आपकी जहाँ पे ना आपको क्या नीड है, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को या अपने सोल को, वो फुलफ़िल होता ही होता है। तो सोच के मत बैठो कि ना मैं क्यों बैठूँ, ज़रूरत नहीं है। बैठो और आपको क्या आपके सोल को क्या चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। आपके सराउंडिंग्स चेंज होते रहेंगे, एनवायरनमेंट चेंज होगा। जो भी कुछ आपके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी है, तो वो वाइब्रेशंस चेंज होते जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली सिचुएशंस चेंज होगी। एंड आपके लिए जो अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छा ही होता रहेगा, अगर अभी के फ़िलहाल वक्त में नहीं हो रहा है अच्छा, बट दैट इज़ गुड फॉर यू, इस पे आप विश्वास रखें और मेडिटेशन करते रहे तो आपको ना आप डिसीजन करेक्ट ले पाओगे या जो भी सामने आएगा दैट विल बी करेक्ट फॉर यू। वो एक्सेप्टेंस करने का हमारा एंगल बदल जाता है। और इसके साथ ही पत्री सर हमेशा कहते हैं कि नॉलेज सीख करना है, बुक्स पढ़ो और खाली नॉलेज मत लो ना, विजडम मिलना चाहिए कि वो एप्लीकेशन करो आपके डे टू डे लाइफ में। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। छोटी छोटी बातें हैं कि हम लेडीज़ को तो बहुत आदत रहती है गॉसिपिंग करने की, एक दूसरे के बारे में बोलने की। हमें पता है कि गॉसिपिंग नहीं करनी है, जो हम जिसके बारे में बोलते हैं वो हमारे पे उसका असर होता रहता है। बट अगर आप मेडिटेशन में प्रैक्टिस में हो देन डेफिनेटली ना ये बातें आपसे छूटती जाती है बिना डिसाइड किए। ये छोटी छोटी है बट दिस ओनली मैटर्स। इसके ही आपको ना रिलेशंस चेंज होते रहते हैं। तो मेडिटेशन करने से आपका ये व्यू पॉइंट भी धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी कि बुक रीडिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं भी बहुत सारे कुछ बुक्स पढ़ने का पहले से आदत नहीं था, बट जैसे PSSM से जुड़ी हूँ तो मैंने बुक पढ़ा था द पावर ऑफ नाउ। तो मैंने पहले भी पढ़ा था, तो वापस पढ़ती रहती हूँ तो हर एक बार आपको एंगल अलग उसका दिखाई देगा। तो नॉलेज आपकी तरफ दूसरी तरह से आता रहता है अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो। तो वो पावर ऑफ नाउ पढ़ने से कि प्रेजेंट में रहना, उससे मुझे बहुत उसका फ़ायदा हुआ है। तो मैं फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा ना, हम बेसिकली मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आगे जाके ऐसा करना है वो करना है। सो वो मेडिटेशन नहीं है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो एक प्रेयर कर लो आप पहले कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, पर मेडिटेशन के टाइम पे वो विचार नहीं आने देने चाहिए। तो वो मुझे बहुत वो बुक से फ़ायदा हुआ। तो पत्री सर हमेशा कहते हैं अच्छी बुक पढ़ो, पढ़ के उसको सीख करो और आपकी डेली लाइफ में ना उसको अप्लाई करो, तो ही उसका फ़ायदा होता रहेगा। तो प्रेजेंट में जीना सीखो, यही है ना आनापानसती मेडिटेशन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी अभी सुन रहे हो, आनापानसती मेडिटेशन जो गौतम बुद्ध ने हमें बहुत सालों पहले बताया हुआ है, पत्री जी ने हम तक वो अभी पहुंचाया है। बहुत बहुत स्पीड में उनका प्रचार चालू है।
हर एक छोटे गांव से लेके देश से लेके पूरे वर्ल्ड वाइड ये अभी बहुत विस्तारित हो रहा है। सो हर एक को मेडिटेशन तो करना ही है, अभी करोगे बाद में करोगे तो वाई नॉट नाउ ना, ये जन्म में नहीं करोगे आपको अगले जन्म में आके तो करना ही है, तो बेटर स्टार्ट इट नाउ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है ऑलरेडी ये चैनल्स पे, तो ज़रूर सुने और डू मेडिटेट। मेरा मैसेज यही होगा कि हर एक जन मेडिटेशंस चालू करो। घर में एक जन ने किया उसका फ़ायदा पूरे परिवार को होता है, इस बात पे विश्वास रखो। जो भी कुछ कर रहे हो विश्वास से करो, वो आपको स्वीट फ्रूट्स उसके ज़रूर मिलेंगे। और फ्रूट्स की भी आशा मत करो ना, ड्रीम मत देखो, नो जस्ट ब्लाइंडली फ्लोट। जैसे स्विमिंग जो करते हैं ना, अलग अलग स्ट्रोक सीख के करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं, पर जब सीखते हैं कि ना पूरा सांस रोक के आप जब फ्लोट होते हो और वो वेव में आप जाते रहते हो, वो एक अलग मज़ा है। तो ट्राई टू टेक दैट एन्जॉयमेंट। थैंक यू सो मच PMC Studio Sholapur for inviting me, and thank you PSSM, and thank you so much Guruji Patri ji for introducing, for giving so much wisdom to us and spreading the meditation work. Thank you.